accounting for issuing bonus shares. So here we will learn that what debit and credit is required for recognizing the share capital if the shares were issued as bonus. You see, bonus means the company is not receiving cash from the shareholders, but at the same time, you should learn one very important concept over here, that the company was in fact short of cash to pay dividend to its shareholders. अब shareholders were expecting that the company will pay them dividend because shareholders have invested their resources in the company and seeking that company will pay them dividend, and company is not able to pay dividend in cash because the cash has been utilized, or a company has a plan to utilize its cash in some other programs, in some other projects, or for some other resources. तो कंपनी मेरा पॉलिसी कि हमने इस मरतबा कैश डिविडेंड नहीं देना, बल्कि हमने शेयर्स इशू करने हैं एज बोनस, जो कि उस डिविडेंड को रिप्लेस कर रहे होंगे. अब शेयर होल्डर क्या करेगा? अब वो शेयर होल्डर ये करेगा कि वो अपना डिविडेंड कंस्ट्रक्ट करेगा. शेयर होल्डर खुशी खुशी उस बोनस शेयर को एक्सेप्ट करेगा और वो बोनस शेयर ले जाएगा स्टॉक मार्केट में, वहां पर सेल कर देगा. अब देखिए, इस शेयर के लिए शेयर होल्डर ने कोई कैश पे नहीं किया था, उसको बोनस में शेयर्स मिले और वो शेयर्स उसने मार्केट में जाके सेल कर दिए एंड रिसीव्ड कैश. वो जो उसको कैश मिला उसको कंपेंसेट कर रहा है जो डिविडेंड नहीं मिला था कैश में, उस पॉइंट को. ऑलराइट, तो जब हम बोनस शेयर्स इशू कर रहे होते हैं तो इनफैक्ट हम कैपिटलाइज कर रहे होते हैं अपने रिजर्व्स को, जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर में, ऑनर्स इक्विटी के स्ट्रक्चर में रिजर्व्स पड़े होते हैं. हम उस रिजर्व को कम करके शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे होते हैं. तो इसको रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कंपनी रिजर्व्स भी कहते हैं और कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी कहते हैं. ऑलराइट, तो विल सी कि हाउ दिस अकाउंटिंग इज वर्कड आउट व्हेन वी आर इशूइंग बोनस शेयर्स. तो सैंपल कंपनी इश्यूड 1000 नंबर ऑफ बोनस शेयर्स ऑफ 100 रुपीज, और उसके लिए उसने क्या किया, अपने रिटेन्ड प्रॉफिट को, यू नो वेरी वेल दैट रिटेन्ड प्रॉफिट्स और रिटेन्ड अर्निंग्स आर द रिजर्व्स फॉर द एंटिटी, उनको उसने फुली यूटिलाइज किया. अकाउंटिंग एंट्री क्या है कि वो रिटेन्ड प्रॉफिट्स को डेबिट करके शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहा है. अब शेयर कैपिटल क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि वो इशू कर रहा है शेयर्स. अमाउंट ये हो गई और उसके रिटेन्ड प्रॉफिट्स जो हैं कम हो गए. एक और आप इसमें एग्जांपल देखिए. सैंपल कंपनी लिमिटेड इशूड 1000 नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, फेस वैल्यू 100 की थी, फॉर विच 40,000 रुपीज वर टेकन फ्रॉम रिटेन्ड प्रॉफिट्स एंड द बैलेंस वर टेकन फ्रॉम द जनरल रिजर्व. एंड वी नो वेरी वेल दैट रिटेन्ड प्रॉफिट्स भी आपके रिजर्व्स हैं और जनरल रिजर्व भी आपका रिजर्व है, जिसमें से हम डिविडेंड पे कर सकते हैं. हम इसमें से आप बोनस इशू कर रहे हैं तो इन दोनों को डेबिट करेंगे. अच्छा, ज़रा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात देख लीजिए, इनकी नेचर क्या है. क्रेडिट नेचर है. जब आप इसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब है इन दोनों में आप डिक्रीज कर रहे हैं. तो क्रेडिट नेचर में जब डिक्रीज होती है तो आप उसको डेबिट के तौर पे रिकॉग्नाइज करते हैं, इसलिए दोनों अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं. ऑलराइट, और शेयर कैपिटल जो है, यू नो वेरी वेल कि ये आपकी ओनर्स इक्विटी का अकाउंट है. इसकी नेचर क्रेडिट की है, इसमें इंक्रीज हुआ, आपने शेयर कैपिटल इशू किए तो इसलिए आप इसको क्रेडिट कर रहे हैं. ऑलराइट, ये इसके डेबिट एंड क्रेडिट हैं बोनस इशू के. एक और आप यहां पर देख लीजिए एग्जांपल कि रिजर्व्स ऑफ सैंपल कंपनी कंसिस्टेड ऑफ शेयर प्रीमियम 700,000 rupees, general reserve
300,000 rupees and retained earnings 400,000 rupees. अब ये 3 रिजर्व्स हैं इसके पास. The board approved issue of bonus shares in order to restructure the reserves as follows. वो कह रहा है कि शेयर प्रीमियम जो कि इनफैक्ट आपका कैपिटल रिजर्व है उसमें से 10% आप ले सकते हैं बोनस इशू करने के लिए. जनरल रिजर्व में से आप 50% जनरल रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हैं बोनस इशू के लिए, और रिटेन्ड प्रॉफिट जो हैं वो 20% आप यूटिलाइज कर लें. ओके, अब आप देखिए आपके पास शेयर प्रीमियम थे 700,000 के, उसको 10% आपने यूटिलाइज किया, 70,000. शेयर प्रीमियम में कमी आ गई, क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, कमी आई तो डेबिट करेंगे. आपके पास जनरल रिजर्व है 300,000 के, 300,000 में 50% आपने उसको यूटिलाइज किया, 150 आपने डेबिट कर दिया, और रिटेन्ड अर्निंग आपके पास 400,000 थी, उसको आपने 20% यूटिलाइज किया. अब आपने जब ये यूटिलाइज किया 20% तो ये बनता है 80,000. ये तीनों अमाउंट्स आपकी असल में रिजर्व्स थी. शेयर प्रीमियम एज आई टोल्ड यू के कैपिटल रिजर्व है, और जनरल रिजर्व एंड रिटेन्ड प्रॉफिट्स आपके जो हैं वो रेवेन्यू रिजर्व्स हैं. इनको आपने डेबिट कर दिया और शेयर कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया इन तीनों अमाउंट से. तो क्या हुआ कि आपका जो कैपिटल रिजर्व्स का स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर आपका एग्जैक्टली शेयर कैपिटल में चेंज हो गया. आपके रिजर्व्स जो हैं वो कम हो गए और शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज कर गया. इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी कहते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे ज़हन में रखना है आपको वो ये है कि शेयर प्रीमियम में से डिविडेंड तो पे नहीं किया जा सकता, लेकिन शेयर प्रीमियम अकाउंट को यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स. दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न.